गांव से सब जी, अब भी जाते हैं? अब भी जाते हैं पूर्णमासी को गंगा स्नान करने। जी। एक रूटीन का काम है लोगों का, जो है हर महीने जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो बोले आप यहीं रुक जाइए, तो महाराज जी वहाँ रुक जाते हैं। जी, बिल्कुल सीमेंट है साक्ष्य और को वो प्रमाण है, की क्या तो आवश्यकता वो हम देख लेंगे, क्योंकि मिट्टी जो है सीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है ना, चलिए आइए साहब आप बात पूरी करें। तो जो मूर्ति का निर्माण हो रहा था तो वो चलिए जी। दादा, आज हम जानना चाहेंगे जी। कि महाराज जी का आगमन कैसे हुआ था आपके गांव में। लक्ष्मी नारायण शर्मा बनकर निकले अकबरपुर से, गुजरात पहुंचे, बने बाबा लक्ष्मण दास, और लक्ष्मण दास बनने के बाद बवनिया गांव गुजरात में आपने की तालाब में तपस्या और हो गए तलैया बाबा। ये हम आपको जिनके नाम बता रहे हैं, कैसे हुए बाबा नीम करोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी नारायण से बाबा लक्ष्मण दास से तलैया बाबा, और तलैया बाबा से बाबा नीम करोली कैसे बने। हम जिनके सानिध्य में बैठे हैं, आप हैं नीम करोली, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के निवासी और महाराज जी के अनन्य भक्त रहे बुद्धसेन जी के पुत्र राम सेवक जी और उनके पुत्र डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता जी। ठीक है ना, पहचानते हो ना। हाँ, राम राम साहब। राम राम साहब। दादा, आज हम जानना चाहेंगे जी कि महाराज जी का आगमन कैसे हुआ था आपके गांव में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जी कि हमारे गांव में ये हनुमान जी का मंदिर और कोई आश्रम नहीं था। केवल वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, अभी भी है जी। एक पीपल का पेड़ है जी। उस पीपल के पेड़ के पास एक कच्चा सा कमरा, मड़ी जिसे कहते हैं, मड़ी बना रखी थी। गांव के भाषा तेज मड़ी बोलते हैं, जहाँ साधु संत रहते हैं। उसको जैसे घास फूस और छप्पर डाल के उसको कहते हैं कि कहते नहीं कि दही मड़ी में आग और भय दूर, ये देहाती कहावत है। तो वो मड़ी कच्चा कमरा बना, कच्चा कमरा, छप्पर डाला हुआ था, बस इतना ही था। और वो एक साधु वहाँ रहता था, वो दीपक जलाता था शाम को जी। और लोग 4-6 लोग वहाँ जाके अपना बैठ जाते थे गपशप के लिए, जैसा स्वभाव होता है गांव के लोगों का। उनको अपना आनंद आता था, कोई आदमी है वहाँ पे, जो है समय पास होता था। वो व्यक्ति, वो साधु चला गया था, छोड़ गया था, वहाँ से स्थान छोड़ दिया था। सब लोग ये चिंतित थे कि कोई साधु हमें मिले तो मैं, ऐसा उनके मन में विचार था, तो किसी आदमी को यहाँ रख दूँ, कोई भी आ जाए। उसी समय क्या होता है, दिन का समय होता है, दोपहर का जी, लोग बैठे होते हैं और वो उधर से एक बालक जिसकी बाल्यावस्था में था जी, तो महाराज जी ही थे। कैसे थे, घुटे हुए थे या? नहीं, उनकी बाल बड़े बड़े थे, जटाएं थी जी, और ये रेखें नहीं थी, ना कोई दाढ़ी निकली हुई थी। अच्छा, ये अवस्था उनकी थी, कह सकते हैं किशोरावस्था, है ना। किशोरा नहीं, बाल्यावस्था ही। बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच का समय चल रहा था। तो वहाँ से निकले हुए जा रहे थे, तो लोगों ने ये कहा कि साधु हैं, तो उनको जय सिया राम किया। उन्होंने कहा जय सिया राम, आओ बैठ ले। उनसे कहा आप जल पी लीजिए, बैठ जाइए, तो बैठ गए। बैठने के बाद किसी एक शरारती व्यक्ति ने वो एक थैला टांगे हुए थे जी, तो देखा, तो जो है उसमें ऐसा कुछ सर्प सा दिखा उनको, बड़ा भयानक नाग जो है, तो घबरा गया देख के। तो उन्होंने कहा किसी साधु के पर्सनल किसी चीज़ में हाथ नहीं डालना, ना कभी देखना है। नाराज हुए उससे। तो फिर सब लोगों ने समझा दिया, शांत कर दिया उस व्यक्ति को। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा हम विंध्याचल से आ रहे हैं जी, और फर्रुखाबाद
गंगा स्नान करने घटिया घाट जा रहे हैं। जी। तो वो उन्होंने कहा कि अब आप जा रहे हैं तो कल पूर्णमासी है, हम आपके साथ चलते हैं। हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे। जाते थे लोग गांव से सब जी, अब भी पूर्णमासी जाते को, हैं। अब भी जाते हैं पूर्णमासी को गंगा स्नान करने। जी। एक रूटीन का काम है लोगों का, जो है हर महीने जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो बोले आप यहीं रुक जाइए। तो महाराज जी वहाँ रुक जाते हैं। जी। रुक जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो लोग कहते हैं कि चलिए महाराज जी गंगा स्नान करने। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहुंचिए, मैं आता हूँ। तो बोले आपके पास कोई साधन नहीं है आने जाने का, आप कैसे जाएंगे? जी। बोला नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो वो वहाँ चले गए। तो महाराज जी वहाँ पहले ही गंगा किनारे घूम रहे थे। बोले जी ये बाबा कैसे आ गया है? ये तो लड़का है। तो वहाँ छोड़ के आए थे भाई, ये यहाँ कैसे आ गया, कैसे आ गया? लोगों ने कहा अच्छा चलो पूछेंगे चल के। तो उन्होंने कही तुम्हें इससे क्या मतलब, कैसे आ गया? मैं पहुँच तो गया ना। वहाँ आके देखा तो वहाँ वहीं थे। दूसरी पूर्णमासी आई तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम तुम्हें बंद करके चलते हैं कमरे में। उस कमरे में बंद कर दिया उन्होंने, कुंडी लगा दी बाहर से और सबसे कह दिया खोलना मत। और लोगों से किसी ने नहीं खोला। वो वहाँ पहुँचे तो महाराज जी फिर घूम रहे थे। अच्छा। तीसरी बार उन्होंने जो है वही घटना घटे तो वही दोबारा पुनरावृत्ति हुई। ताला लगा दिया। ताला लगा दिया, चाबी अपनी जेब में रख दी। जी। तो ताला जब वो पहुँचते हैं तो फिर महाराज जी वहीं पे घूम रहे होते हैं। तो इस घटना से लोग बड़ा विस्मित हुए, आश्चर्यजनक हुए। और उनको ये आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति को ताला मार दें और वो वहाँ पहुँच जाए। बाबा जी को खोला ताला तो बाबा जी अंदर कमरे में। ये चर्चा जो है गांव के आसपास फैलने लगी बड़ी तेज़ी से। लोगों ने समझा कि वही कोई बहुत पहुँचे हुए सिद्ध संत हैं, चमत्कारी हैं, जी। कुछ भी कर सकते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगी, बहुत लोग आने लगे। तमाम साले पागलों को लोग लेके आते थे। जब तक महाराज जी ने इस बीच में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करा दी थी। जी। लोग ये कहते हैं, अब मैं फिर एक विरोधाभास की बात करूँगा। लोग ये कहते हैं कि महाराज जी ने अपने हाथ से वो मूर्ति बनाई और गोबर की मूर्ति बनाई। जी। ये सब गलत है। जी। एक कोई बैलिया था उनके साथ रहता था। जी। वो मिस्त्री भी था। उससे कह के उन्होंने सीमेंट की ही वो वैसी मूर्ति बनाई, अच्छा, कंक्रीट की। जी। और उसी को उन्होंने जो है अपने हाथ से स्थापित, इसको कहना चाहिए वो दीवार में बनी हुई, कोई अलग से नहीं है। अच्छा। वो मूर्ति जो है दीवार में उकेरी हुई है, उकेरते हैं ना उसको, एनग्रेविंग करते हैं जैसे। जी। वो है, कोई मूर्ति अलग से कोई बना के खड़ी नहीं की है उसमें। जी। ये तो आपने देखा होगा। नहीं, हमने देखा है और हमने यहाँ ये कथा भी बार बार सुनाई है कि महाराज जी जो लोग कहते हैं, पता नहीं वो क्यों कहते हैं, मैं गोबर से, गंगा जल से और गोबर से बनाई और स्वयं अपने हाथों की बनाई हुई है। महाराज जी ने कभी किसी के हाथ से नहीं बनाई मूर्ति। उनका तो हाथ लगा देना ही अपने आप में सिद्ध हो जाना है, जागृत हो जाना है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाना है। वो स्वयं ही हनुमान जी थे, हनुमान जी के अवतार थे। उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी थी। ये बात सही है कि वहाँ उस स्थान को उन्होंने जागृत किया, जी, वहाँ तपस्या की। वो सिद्ध पहले से ही थे, जी, इसीलिए उनकी वजह से वो स्थान सिद्ध हुआ, न कि स्थान की वजह से वो सिद्ध हुए। जी। क्योंकि जब वो जिस अवस्था में वो आए थे, बालकाल अवस्था थी, बालक थे वो। एक विशेष, मैं आपको रोक दूं यहाँ पे, एक विशेष बात मैं इसलिए बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, तो वो दिमाग की बिजली जब कौनती है तो मैं बता देना बहुत चाहता हूँ कि आपकी भी समझ में आए। आपने बताया कि वो स्थान नहीं सिद्ध था, उनकी वजह से स्थान सिद्ध हो गया। यस। लोग ये कहते हैं, कभी कभी हमारे वीडियो में एक दो लोगों ने कहा है कि यहीं पर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, यहीं पर सब वो हुआ। आज इस बात को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब वो आए थे यहाँ पर, कमरे में से जाना, ताला लगा के फिर 2-3 बार होना, तो ये पहले से ही सिद्ध थे। और एक साहित्य में भी उपलब्ध एक साक्ष्य कहता है कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने 17 वर्ष तक की उम्र में, ये साहित्य में वर्णित है किताब में, 17 वर्ष की उम्र में सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सब कुछ हो गया था, ठीक है ना। और दूसरी बात ये आई कि कहते हैं कि हनुमान, जैसे भाई मकान किसी ने बनवाया तो ये कहते हैं ना ये गुप्ता जी का मकान है, अब गुप्ता जी ने ईंट का रथ नहीं लगाया इसमें, वो तो भाई
टेक्निकल आदमी या जिन्हें उन्होंने किया, इसी तरह से हनुमान जी के विग्रह का निर्माण उन्होंने किया। ये बात एक दृष्टि से सही है, लेकिन जिस तरह से लोग ये कहते हैं गोबर लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, ये बात आपके अनुसार सही नहीं है। अब की बार जाऊंगा, अभी तो हनुमान जी को छूता था, अब की बार थोड़ा दबा के देखूंगा, बिल्कुल चेक करना आप। ठीक है ना, और फिर बताऊंगा कि कौन सी बात ज्यादा सही है। अगर वो बिल्कुल सीमेंट है और प्रमाण की क्या तो वो हम देख लेंगे, क्योंकि मिट्टी जो है सीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है ना, चलिए आइए साहब आप बात पूरी करें। तो जो मूर्ति का निर्माण हो रहा था, तो वो एक बहेलिया उनके साथ हमेशा रहता था जी। बहेलिया की भी कहानी सुनाई थी, जो उनका सहयोगी था जी जी, उसी ने ही वो जो है एक मिस्त्री को लेके वो सब निर्माण हुआ है, हनुमान जी को जी बनाया गया जी। वो उन्होंने बताया कि ऐसा करो ऐसा करो, इस तरह से ये हनुमान जी वहाँ पर पधारे। और उनको तो जिस वस्तु को देख लेते थे जी जी, वही दिव्य हो जाती थी, जिसको छू लेते थे जी जी, वही पारस हो जाता था। तो अब उनके बारे में ये क्या कहना कि उन्होंने गोबर से बनाई थी, किससे किया था, ये सब मिथ्या है ये। जी जी जी। तो कई चीज़ें आ रही हैं सामने, और जो किंवदंती के रूप में मैंने भी ये बातें सुनाई, आपने कई चीज़ें आज बताई हैं, पहले भी बताई कि खारा पानी नहीं निकला था, है ना, सुना आपने। आज एक नई चीज़ कि हनुमान जी का जो विग्रह है वो मिट्टी से नहीं बना है, उसी में अब ये हम चेक करके फिर बताएंगे, फिर पहुंचेंगे। हमने दर्शन बहुत बार किए हैं, लेकिन चेक कर सकते हैं आप, साइंटिफिकली चेक करा सकते हैं। अरे वो हमें शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो है तो निश्चित रूप से वही बात है। लेकिन फिर भी हम यही मानेंगे कि महाराज जी ने जब हनुमान जी को स्पर्श किया है, और हनुमान जी को डंडे भी मारे हैं, ये भी मैंने आपको कथा सुनाई थी, है ना। तो महाराज जी के साथ जो हनुमान जी का विग्रह है वो जिस तरह से निर्माणित हुआ आपने बताया है। चलो चलते हैं एक नई कथा के साथ। आज इस कथा को यहीं देते हैं विराम, चल पड़े। राम राम।